Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this video is a part of our CAT 24 Top 30 Quants Questions Revision Series. So guys, ये पार्ट 2 है। आज हम लोग टॉप 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन गाइस काफी अच्छे हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, कैट लेवल के हैं, बट यहाँ पे आपको न्यू वैरायटी मिल सकती है सीखने को। तो स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखना गाइस, ठीक है। इसका पार्ट 3 कल आ जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गैस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स को आप ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। प्लस गैस अगर आप कैट का पीवाईक्यू से भी आपने नहीं देखे हैं, तो आप 3-4 दिन में देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। तो गैस पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AC is 12 सेंटीमीटर एंड BC is 11 सेंटीमीटर। द मीडियंस फ्रॉम A and B intersect at right angles. Find the length of AB. तो गैस देखो ये क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, इसमें आपको एसी की लेंथ दी गई है 12 एंड बीसी दिया है 11। मीडियंस फ्रॉम ए एंड बी, मीडियन ए से जो होगा वो क्या होगा, बीसी को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड मीडियन बी से जो होगा वो एसी को इक्वली डिवाइड करेगा। और गाइस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। हमें बताना है ए बी की लेंथ। मतलब इन शॉर्ट एक ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दी हैं, आपको थर्ड साइड की लेंथ बतानी है, और दो मीडियंस जो हैं वो राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गैस इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, फिर डेरिवेशन बताऊंगा। गैस याद रखना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे दो साइड्स दी हो, थर्ड बतानी है, और दो मीडियंस जो दिए हैं वो उसी साइड्स के करस्पॉन्डिंग दिए गए हैं जो आपको दी गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, तो थर्ड साइड जो होती है ए बी, वो सीधे आप ऐसे लिखोगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। ये रूट पूरा नीचे तक है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ए बी आपको फाइंड करना है, वो इसके बराबर है। यहाँ पे ए एंड बी क्या है, बाकी दो साइड्स की लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगना है, जब दो साइड्स दी हो और उसी के करस्पॉन्डिंग मीडियन, जैसे ए से बी सी मीडियन आ रहा है, बी से ए सी में आ रहा है। अब यहाँ पे करोगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर इज 144, 11 स्क्वायर इज 121/5। ये आ जाएगा आपका 265, अंडर रूट 265/5। ये आपका आ जाएगा कितना, 53 का रूट, अंडर रूट 53, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डेरिवेशन से कैसे करना है समझो। आपको एक्चुअली निकालना है ए बी। आपको पता है ये राइट एंगल में कट कर रहे हैं, ये राइट एंगल है मतलब, ठीक है। तो क्या देखो, अगर मैं मान लूं ऐसे कि आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो मैं अगर इसकी बात करूं, ए मीडियन की, इसको ए एम मान लेते हैं, तो इसको मैं अगर 2x मान लूं, इसको x मानूं, इसी तरह बी डी कह दो, इसको मैं 2y मानूं, इसको एम आई मानूं। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या देखो क्या हो रहा है इससे, इससे यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको दो ट्रायंगल्स की इक्वेशन बनानी है। एक ट्रायंगल आप ये ले लो 2y और x के साथ, तो क्या हो जाएगा, 4y² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये लेंथ कितनी होगी गाइस, अगर पूरा 11 है तो ये कितना होगा, 11/2 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया। तो हमने क्या किया, ये मेरा 2y था, ये मेरा y था, ये मेरा 2x था, ये मेरा x था। तो अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में राइट एंगल है ना, ये 2y है, ये x है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस से कर दिया। इसी तरह एक बार ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x एंड y। तो 4x² प्लस y² इक्वल टू कितना आएगा, ये 6 होगा, ठीक है, 36। गैस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप एक्स वाई निकालोगे, x² y² निकालोगे मेनली। फिर क्या करोगे, हमको ए बी चाहिए, ए बी कैसे मिलेगी, अगेन राइट एंगल निकालो, ये राइट एंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ कौन सी हुई 2x, ये हुई 2y। तो आपको क्या करना है, 4x² प्लस 4y² के रूट की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहां से x² y² निकालो, यहां रख दोगे, आपको ए बी मिल जाएगा। तो डेरिवेशन भी आना चाहिए, शॉर्टकट तो ठीक है, डेरिवेशन भी आना चाहिए गाइस। जिसमें सेंट्रोइड की नॉलेज थोड़ी बहुत है वो समझ जाएगा, ठीक है। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। अब गाइस ये क्वेश्चन देखो, द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर AF इक्वल टू 3 यूनिट्स, BD इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ BC इज टू AC इज टू AB।
तो गाइस आपको इसके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स दिए। ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है, वर्टेक्स से सीधे परपेंडिकुलर, तो ए से बीसी परपेंडिकुलर ये। तो आपको ए एफ अगर ऑल्टीट्यूड दिया है गाइस, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया को ए मान लूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए एफ इंटू बी सी। ठीक है, अब गाइस ए एफ आपको 3 दिया गया, तो बीसी क्या आएगा, बीसी आ जाएगा 2a/3। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, आपको ये बीसी मिल गया एरिया के टर्म्स में 2a/3। ठीक है, इसी तरह गाइस अगर आप देखोगे एसी को, एसी भी आप निकाल लोगे, एसी के लिए क्या हो जाएगा, ये हाइट होगी, अगेन एरिया तो सेम ही रहेगा ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बी डी इंटू ए सी, अगेन वही बात 2a/BD। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2a/BD, ये क्या आ जाएगा एसी, ये आपका एसी आ गया। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखो तो ये हो क्या रहा है, जो आपका बीसी है वो 2a/3 है, ये 2a/4 है, तो जो आपकी हाइट थी उसका रेसिप्रोकल है एक तरह से। ठीक है, और अगर आप तीसरा निकालोगे सीई, तो सी आपका अपने आप आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा अपने आप 2a/5, सी नहीं सॉरी, दूसरा वाला पार्ट ए बी आएगा। ठीक है, ए बी, सी नहीं ए बी। ठीक है, तो गैस इन शॉर्ट आपको अगर ऑल्टीट्यूड दिया है, आपको बेस निकालना है, तो इनवर्स रिलेशन होगा ना गैस, क्योंकि एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है, हमको हाइट्स दिए बेस निकालना है, तो इनवर्स रिलेशन है ना। ठीक है, तो ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको ऐसे, तो आपको इनका रेशियो लेना है बस, इनका रेशियो ले लो, क्या होगा 2a/3 इज टू 2a/4 इज टू 2a/5, रेशियो लिया आपने, 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5, ये आपका आंसर आएगा। अब इसको सही से कैसे लिखेंगे, इस रेशियो को 3 4 5 का एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60, मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, 20 is to 15 is to 12, ये आंसर है। तो गैस ये मैं डेरिवेशन दिखा रहा था, एग्जाम में नहीं करना आपको। एग्जाम में याद रखो, कभी भी आपको ऑल्टीट्यूड्स दिए हो और बेसिस के रेशियो निकालने हो, ऑल्टीट्यूड्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू बेसिस। ठीक है, तो आप सीधे क्या करोगे, अगर ऑल्टीट्यूड्स आपको दिए हैं ये, तो बेसिस के रेशियो क्या हो जाएंगे, सीधे इसके रेसिप्रोकल के रेशियो हो जाएंगे, इसमें आपको सोचना नहीं कुछ, वो मैं खाली डराइव करके दिखा रहा था। ठीक है, ये चीज है। इन शॉर्ट अगर एरिया कांस्टेंट है, तो आपका डेफिनेटली बेस एंड हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वही चीज यहाँ पे भी एग्जाम में आप डायरेक्टली करोगे इस तरह। ठीक है, ये सब नहीं करना एग्जाम में, बस समझाने के लिए किया मैंने। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है guys, देखना इस क्वेश्चन को। द स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड। ठीक है, स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड बोल देते हैं इसको, ये है 42 किलोमीटर पर आवर, and the reduction in the speed of the railway engine is directly proportional to the square root of the number of compartments attached। रिडक्शन इन द स्पीड मतलब क्या हुआ, मतलब मान लेते हैं कि अभी एक्चुअल स्पीड ये है, मान लेते हैं दूसरी स्पीड फाइनल स्पीड बोल देते हैं आपकी, इसको एस एफ मान लो, फाइनल स्पीड को एस एफ मान लो, एक्चुअल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है। ठीक है, तो गैस रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन मतलब कम हो गई स्पीड आपकी, मतलब डिफरेंस जो आया, पहले अगर 10 था, बाद में अगर 4 है, तो डिफरेंस 6 का आया। तो रिडक्शन कैसे डिफाइन करोगे, रिडक्शन ऐसे डिफाइन होगा, एस ए माइनस एस एफ, ये आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ये किसके प्रपोर्शन क्या है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस एस ए माइनस एस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे माइनस ऐसे इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हो गया ऐसे। आपको ये दिया है 42। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ऐसा, तो हमने ऐसे उड़े दिया 42, क्योंकि हमको दिया ही था एक्चुअल स्पीड। अब वो बोल रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरीड बाय दिस इंजन इज 24 किलोमीटर व्हेन 9 कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड। आपको एस एफ दिया है, ठीक है, 24 और 9 कंपार्टमेंट्स, एन आपको 9 दिया है, तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 24 इक्वल टू के इंटू √9, ये आपका आया 18, 18 इक्वल टू 3 के, तो के आया 6। तो गैस के आप 6 आ गया, तो अब आपका इक्वेशन क्या बन गया एक्चुअली, अब ये ऐसा बन गया, 42 आपको दिया है, एस एफ इक्वल टू 6√n, ये आपको दिया गया। ठीक है, अब गैस वो बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स दैट कैन बी कैरीड बाय द इंजन, कितने मैक्सिमम कंपार्टमेंट्स हो जिस जो इंजन कैरी कर ले जाए। ठीक है, तो गैस यहाँ पे ये समझो कि अगर हमको इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, बड़ा से बड़ा, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा
कि ये जो आपका डिफरेंस है ना गाइस, रिडक्शन, ये आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम रिडक्शन आपका 42 हो सकता है, 42 से कम हो सकता है, ठीक है, 42 से कम हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, मैक्सिमम रिडक्शन। उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा, 42 से कम ही हो सकता है वो। तो आप सीधे क्या करोगे, सीधे बोलोगे रिडक्शन मस्ट बी स्मॉलर देन 42, हर हाल में जो रिडक्शन है वो हर हाल में 42 से कम होना चाहिए, इवन बराबर भी नहीं हो सकता 42 के, ठीक है, 42 से कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बराबर कर दोगे तो एसएफ को जीरो होना पड़ जाएगा, उस वजह से ट्रेन रुक जाएगी। हमको ट्रेन को चलाना है ना गाइस, ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट खड़े कर दिए, ट्रेन रोक दी, तो फायदा क्या हुआ। वो बोल रहा है इंजन मूव करे, इसलिए ये जो रिडक्शन है ये 42 से छोटा होना चाहिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब रूट एन शुड स्मॉलर देन 7, स्क्वायर करूं, एन मस्ट बी स्मॉलर देन 49, मतलब जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं वो 49 से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, एसएफ को जीरो करते हैं, एन निकाल लेते हैं, सोचते हैं 49 आंसर आएगा। अगर 49 निकालोगे तो आपने खाली कंपार्टमेंट रख दिए, ठीक है, मूव कराना है ट्रेन को, ठीक है, तो 49 से कम नियरेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 48, तो आंसर आ जाएगा 48। तो 48 कंपार्टमेंट्स अगर होंगे तो ट्रेन चल देगी, और ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैट में एक बार को नहीं आएगा, स्नैप में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत पहले कैट का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा भी था मुझसे वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद जरूर लगाना, किसी न किसी नॉन कैट एग्जाम में कॉपी हो सकता है। After the annual budget, the cost price of a computer of a particular make increases by 15%. Due to this, the dealer increases the selling price by 10%. The dealer still earns an additional profit of rupees 600 per computer. Calculate the original profit margin if the cost price per computer before the budget was 25,000. तो हो क्या रहा है हमें, एनुअल बजट के बाद जो कॉस्ट प्राइस था कंप्यूटर का वो इंक्रीज हो गया 15% से, ठीक है, और गैस यहाँ पे अब लास्ट में आपको दिया गया कॉस्ट प्राइस एक्चुअली कितना था, तो गैस सीपी मेरा है एक्चुअली में 25,000, ठीक है, और बाद में कितना हो रहा है, सीपी डैश बोल दो उसको, वो हो रहा है इससे 15% ज्यादा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा ऐसे 250 × 115। अब इसको गैस मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 1000 हो गया, ये 115/4 है, इसको कट करना इजी है, 4 2 8, 4 8 32.75, 28.75 इंटू 1000 कितना आएगा, 28750, 28,750 ये आपका नया सीपी है, ठीक है। ड्यू टू दिस द डीलर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस गैस मान लेते हैं पहले एक्स था, अब क्या हो गया, नया सेलिंग प्राइस हो गया 1.1x, क्योंकि 10% से बढ़ गया। अब ये बोल रहा है डीलर स्टिल अर्न्स एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 600। एडिशनल प्रॉफिट मतलब क्या, पहले जो प्रॉफिट था बाद में जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस 600, तो पहले प्रॉफिट कितना था, दिस माइनस दिस, ठीक है, पहले प्रॉफिट ये था, बाद में प्रॉफिट कितना है, दिस माइनस दिस, न्यू सीपी न्यू एसपी। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे ये आपका बाद वाला प्रॉफिट माइनस पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू 600, ठीक है, पहले वाला प्रॉफिट माइनस करोगे तो माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ये, तो ये आपका हो गया 0.1, इसको माइनस करो कितना आएगा, 28,750 माइनस 25,000, ये आएगा 3750, तो 0.1x माइनस 3750 इक्वल टू आया 600, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1x इक्वल टू आ जाएगा वहां जाके, ये आपका कितना हो जाएगा 4350, ठीक है, ये आपका 4350 हो गया। तो गैस एक्स कितना आ जाएगा, 43,500। अगर एक्स आपका ये है 43, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला सीपी है, तो गैस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब एक तरह से नेट प्रॉफिट निकालना है पहले वाला, एस टी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा 43,500 माइनस 25,000, इसको इससे माइनस करोगे क्या आंसर आएगा आपका, ये आपका आएगा 18,500, 18,500 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट समझना, बाद में जो प्रॉफिट हुआ माइनस पहले जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस दिया गया 600, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है अगर थोड़ा रिलेशन पता है आपको,
A certain sum has been invested with a compound interest of R% per annum. It is known that the difference between the interest for the second year and for the first year is 36. Similarly, the difference between the interest for the third year and second year is इतना. What is the value of R? Guys, एक रिलेशन याद रखो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, अगर फर्स्ट ईयर में आपका एक्स इंटरेस्ट मिला आपको, और गैस रेट अगर R% है, तो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा? रिलेशन 1+x × 1+R/100. थर्ड ईयर में कितना होगा? x × 1+R/100 का स्क्वायर. ठीक है, पहले साल अगर आप x कर रहे हो, दूसरे साल कितना होगा? ये इतना होगा. ठीक है, x × 1+R/100. एंड थर्ड ईयर कितना होगा? x × 1+R/100 का स्क्वायर. तो कैसे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए 1+R/100 को k मान लेंगे. ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है. डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा? xk माइनस x आपको 36 दिया है. डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर, xk² माइनस xk इक्वल टू दिया है 38.16. दोनों को डिवाइड करते हैं चलो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका xk कॉमन आएगा, ये आपका आ जाएगा k-1 अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा? x कॉमन लोगे, ये आएगा k-1. डिवाइड किया इनको, क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 3816 अपॉन 3600. ये कट गया, सीधे आपको k मिल गया, ये 3816 अपॉन 360. अब k क्या था मेरा? k1+R/100 था. इजी क्वेश्चन है गाइस, बढ़िया रिलेशन पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का. 3600 है, वन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ -1 करोगे क्या हो जाएगा? ये आपका ऐसे आ जाएगा, R/100 आपका आ जाएगा 216 अपॉन 3600. इसको कट करो 6 से, 100 कट करो, R आ गया 6%. तो गैस ये रिलेशन याद रखो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होते हैं हर साल के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनमें आपस में अपने रिलेशन कैसे होता है. अगर फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट अगर 100 है, तो फिफ्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा अपने आप निकाल लोगे, 100 × 1+R/100. ये रिलेशन होता है. जिसने दूसरा मेथड पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर हमने पढ़ा होगा टेबल मेथड, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है nth ईयर के इंटरेस्ट में, वो 1+R/100 का मल्टीपल होता है हर साल. इतना अगर आइडिया, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको. अगर ये नहीं पता तो आप बहुत बड़ा करोगे फिर. ठीक है, फिर आप P × प्रिंसिपल में पहुंच जाओगे. यहाँ प्रिंसिपल की नीड नहीं है कुछ. ठीक है, तो आंसर आएगा 6% इसका. इजी क्वेश्चन है वाला. ए बी सी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 8a + 3b + 7c. मैंने शायद इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं. जब भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिख के आए, आपको ऑप्शन से करना होता है उसको. तो गैस पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेथड क्या होता है, आपको a/b दिया है, b/c दिया है, तो a/b/c निकाल लो पहले. ये आपको 3/4 दिया है, ये आपको दिया है 7/9. तो a/b/c कितना हो जाएगा? 21:28:36. कैसे? फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, ये तरीका, ये शॉर्टकट होता है. फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लाई, लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई. तो गैस ए क्या है, एक तरह से ए 21x है, बी 28x है, सी 36x है. अब गैस देखो इसमें करना क्या है आपको, ए बी सी को यहां रखना है बस आपको, और देखना है कि क्या मल्टीपल आ रहा है, वो ऑप्शन चेक कर लेना. ठीक है, जैसे ए को रखोगे तो आपका आएगा 168x, बी को रखोगे तो 84x, सी रखोगे तो 36 × 7x. अब आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें से कि कौन सा ऑप्शन था उसमें. ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो अगर यहाँ पे आता कुछ ऐसा, अगर मान लो यहाँ पे आता सपोज करो 216x, मान लो इसको ऐड करके, और ऑप्शन में दिया होता, ऑप्शन में ऐसा दिया रहता मान लो 432, एक ऑप्शन रहता. मतलब इन शॉर्ट, अगर आपका ये चीज ऐड होगी, 216x आ रहा है मान लो, एग्जाम्पल दिया मैंने. ठीक है, तो आपको देखना है कि 216 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में से, बस वो करना है. ठीक है, तो चाहो तो उसको भी ऐड कर लो, थोड़ा सा बड़ा काम है, कर लेना है. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन देखते हैं, इजी ये भी वैसे. इफ 20 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू ए मिल्क वाटर सोल्यूशन, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2. तो गैस मान लेते हैं मिल्क हमारे पास x है, वाटर इनिशियली y है. 20 लीटर अगर आप वाटर ऐड करोगे पहले केस में, तो क्या बोला जा रहा है, मिल्क अपॉन वाटर कितना हो जाएगा? y, ये आ जाएगा इतना.
तो या बोल सकते हो 2x इक्वल टू वाई प्लस 20। ऑन द अदर हैंड, had 20 liters of pure milk had been added to the solution, अगर यहां पे ऐड किया होता तो क्या होता? ये आपका हो गया होता x प्लस 20 अपॉन वाई। पहले केस में वाटर में 20 ऐड किया, दूसरे केस में अगर मिल्क में ऐड किया होता, अगेन मिल्क अपॉन वाटर, अब क्या होता? ये आपका होता 2/1। ये कितना आ जाएगा? x प्लस 20 इक्वल टू 2/। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? x रखो, क्या आएगा? x आएगा 2y माइनस 20, यहां रख दो। 4y माइनस 40 इक्वल टू y प्लस 20। 3y इक्वल टू 60, y आ गया 20। एक बार y 20 आ गया, x निकाल लो। y अगर 20 तो x भी 20 है। अब दोनों 20 है, तो आंसर क्या पूछा गया? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल कितना था? x मिल्क था, y वाटर था, है ना? 40 आंसर आ गया, दोनों 20 है। ये क्वेश्चन स्नैप में आ सकता है। In all, total n pipes have been attached to a tank. Out of these, some are inlet pipes while remaining are outlet pipes. ठीक है, तो गाइस टोटल n पाइप्स हैं। इनलेट पाइप्स अगर मान लो x हैं, तो आउटलेट पाइप्स कितने होंगे गाइस? n माइनस एक्स होंगे। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन कैट में आ चुका है पहले। ईच इनलेट पाइप कैन कंप्लीटली फिल अ टैंक इन 25 आवर्स। पूरा काम अगर 25 आवर्स में कर रहा है एक पाइप, तो एक घंटे में कितना करेगा? 1/25। while each outlet pipe can empty the tank in 35 hours। अगर 35 आवर्स में पूरा काम किया जा रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा? 1/35। इफ ऑल द n pipes are operating together, ठीक है, then the tank which is initially empty is completely filled in 5 hours। तो क्या आपको बोला जा रहा है? सारे पाइप्स को खोल दिया जाए साथ में, तो पूरा टैंक फिल हो रहा है 5 आवर्स में। हमारा फिलिंग करना है मुझे, तो मेरा पॉजिटिव काम होगा फिल करने का, तो जो खाली कर रहा है टैंक, वो नेगेटिव काम कर रहा है। तो कैसे इक्वेशन बनेगी? इसका एक घंटे में फिल होने का काम 1/25 है, बट एक्स पाइप से तो क्या हो जाएगा? x/25 हो जाएगा। माइनस, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि एक पाइप कर रहा है आउटर पाइप 1/35, तो इतने पाइप्स क्या करेंगे? n-x/35। ये हो गया इनका एक घंटे का फिलिंग इंटू 5 इक्वल टू 1। 5 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आ जाएगा? x/5 माइनस n-x/7 इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7x माइनस 5n प्लस 5x अपॉन 35 इक्वल टू 1। ये आपका आया 12x माइनस 5n इक्वल टू 35। आपको गैस n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी नहीं हो सकती इसमें से। एक तरह से ये अर्थमेटिक प्लस लीनियर इक्वेशन दो हो गए हैं। तो गैस क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, 12x माइनस 35 इक्वल टू 5n। 5 नीचे भेजो, 12x माइनस 35 अपॉन 5 इक्वल टू n। अब गैस पहले आप x की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालो, जिसके लिए n इंटीजर है। तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी x की? इस रिडक्शन मेथड लगा सकते हैं। 12/5 आएगा 2। 35 का 5 से रिमाइंडर है नहीं कुछ। 2x/5, x की पहली मिनिमम वैल्यू होगी 5। एट x इक्वल टू 5 यू विल गेट द इंटीजर। यहां से ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो गैस रिडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपको x को निकालने में टाइम लगेगा, पहली वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, वैसे तो अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू बोले तो x को 0 रखने में ही आपका एन इंटीजर आ रहा है, बट पॉजिटिव वैल्यू बात करूँ तो 5 आ रहा है। x मेरा 5 है। ठीक है, एक्स को जब 5 रखेंगे, 60 - 35, यह आएगा, एन आएगा 5। नहीं है ये। एक्स को क्या रखेंगे? एक्स कैसे कैसे बढ़ेगा? 5 रख दिया, 10 रखोगे, 10 रखेंगे तब भी आपका कम आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 12x/5 माइनस 7। अब इजी रहेगा। एक्स को 5 रखा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। एक्स को 10 रखेंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 24 - 7। ठीक है, 24 - 7, ये भी आपका छोटा आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। 15 रखने में भी छोटा आएगा। 20 रखेंगे तो क्या आएगा? 48 माइनस 20, जब एक्स को रखोगे तो 48 - 7 41 आएगा। ठीक है, 25 रखने में क्या आएगा? 25 रखेंगे तो क्या आएगा? 60 - 7 53। 53 आ सकता है, 53 हो सकता है, कौन सा नहीं होना है? ठीक है, तो एक्स को 35 रखो तो क्या आएगा? 84 - 7 77, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब क्या, इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद आपका होगा x45 रखो, ठीक है। x40 रखा नहीं हमने, 40 रखो, 40 रखेंगे तो 96, 96 माइनस 7 कितना आएगा, 89 आएगा, 89 भी हो सकता है। तो गाइस देखो, हम लोग को 53 मिला, फिर 89 मिला, बीच में 63 मिला ही नहीं हम लोग, तो 63 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली पॉसिबल होगा ही होगा, आगे चेक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ये पॉसिबल होगा पक्का, ठीक है, ये चीज है। तो गाइस यहाँ पे आपको इंटीग्रल सोल्यूशन गेम है थोड़ा सा, आपको x की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए पहले जिससे n इंटीजर हो, उसके बाद x को बढ़ाते जाओ और देखते जाओ किस में n मैच कर रहा है। तो n 53 आ गया था मेरा, उसके बाद सीधी 89 आया था, तो डेफिनेटली बीच में 69 आया ही नहीं, तो यही आंसर होगा। और ये 100% आएगा, 113 आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं बताऊं किस में आएगा, ये आएगा x को कितना रखने में, x को 50 रखने में आ जाएगा। जैसे ही x को 50 रखोगे, 120 माइनस 7 कितना होता है, 113 आ गया, तो यही नहीं आया बस 63, 63 इज द आंसर, ठीक है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन प्लस अर्थमेटिक कॉम्बो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है गाइस। ये क्वेश्चन है इजी बट देखने में लगता नहीं इजी। क्या दिया गया आपको, एक फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन दैट AEC इज सेमी सर्किल, AEC एक सेमी सर्किल है, CBD भी एक सेमी सर्किल है, एंड ऑन CB एंड ACB ए सेमी सर्किल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ये। तो गाइस इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या कर सकते हैं कि हम पूरा एरिया जितना भी हमको दिया गया ना वो निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल जो हमको दिया है, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर एक तरह से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, तो ये ट्राइंगल प्लस ये सेमी सर्किल प्लस ये सेमी सर्किल, ये ऐड कर दो तीनों को। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 8, 24 आ गया। यार सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा, ये 6 डायमीटर है, तो πr², ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, πr²/2, पाई इंटू 3² बाई 2, ये आपका इस पूरे का एरिया आ गया, 9π/2 आ गया, ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा गाइस, ये अगर आपका 8 डायमीटर है, रेडियस 4 हुआ, एरिया क्या आएगा सेमी सर्किल का, 4² बाई 2, ये आपका 8 पाई आएगा, ठीक है। 9π/2, 8 पाई, ठीक है, ये इतना आ गया आपका, ये दोनों। अब गाइस देखो, आपको क्या क्या मिल गया, आपको टोटल करो क्या क्या मिला आपको, अगर हम टोटल करें तो क्या मिलेगा, 24 + 9π/2, ठीक है, 24 + 9π/2 प्लस 8 पाई, ये हमको पूरा एरिया मिल गया। अब गाइस इसमें से हमको क्या चाहिए, हमको अगर ये कलरफुल पार्ट चाहिए तो क्या करें, इस पूरे सेमी सर्किल का एरिया को माइनस कर दे तो कैसे आएगा, वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू इस रेडियस का आधा, 25, यह आ जाएगा आपका 25π/2, बस ये चीज है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये दोनों ऐड करो कितना आ रहा है, कि 24 + 25π/2 माइनस 25π/2, आंसर सीधे 24 ही आएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे चाहिए था ग्रे वाला जो शेडेड एरिया, मैंने क्या किया, ध्यान समझना, ठीक है, आंसर 24 आएगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है, फिर मैंने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया और इस सेमी सर्कल निकाल लिया, इससे मुझे पूरा रीजन का शेडेड अनशेडेड सब कुछ मिला के मुझे एरिया मिल गया। अब ये सब में से अगर हम ये माइनस कर दें इस बड़े सेमी सर्कल को, तो मुझे मिल जाएगा शेडेड का एरिया, ठीक है। तो पहले सबका एरिया निकाला, फिर मैंने मिडिल वाले सेमी से बड़े हटा दिया, 24 इज द आंसर। एक बार फिर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर x² - 8x + 20, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इसको अगर मिनिमाइज करना है तो पावर मिनिमम होनी चाहिए। पावर मिनिमम कब होगी, क्या पावर पे होगी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद कोफिशिएंट, ग्राफ ऊपर रहेगा तो मिनिमम आएगा -d/4a पे, या फिर डायरेक्टली कर दो। आपको पता है कि x की किस वैल्यू पे आता है, -b/2a पे आता है, x की किस वैल्यू पे आएगा, 8/2, एट x = 4 मिनिमम आएगा। अब x को 4 रख दो सीधे, देखो मिनिमम क्या आ रहा है, ठीक है, x को 4 रखो कितना आएगा, 16 - 32 + 20, ये आपका आ रहा है 4। तो ऊपर वाले की मिनिमम वैल्यू आ गई 4, मतलब क्या, 2 की पावर 4, 16 आंसर आ गया।
ठीक है। तो आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमा निकालना है, वो आप ऐसे निकालो या -d/4 इसे निकालो, एक ही बात है। इफ 3x + 4y + 5z = 20, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस? ये क्वेश्चन को रटे होने चाहिए। प्लस है, मल्टीप्लिकेशन बात कर रहा है, पॉजिटिव रियल दिया गया, तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये बिल्कुल कैट में आ सकता है, इवन स्नैप में भी आ सकता है। क्या करेंगे अब गाइस, देखो आपको राइट साइड में 2x चाहिए, 2y चाहिए, एक z चाहिए, पर यहाँ पे एक x एक y एक z है। क्या करें, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 3x/2 + 3x/2। 4y को कैसे ब्रेक करेंगे? दो पार्ट में, 2y + 2y। 5z को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, z ऑलरेडी है। ये पांच टर्म्स ऊपर आ गए, नीचे 5 लिखो। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लाई। क्या आएगा? ये तो वेरिएबल तो आ ही जाएंगे, और कांस्टेंट में क्या क्या आएगा? ये टू 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 कड़े आएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे। ये जब मल्टीप्लाई होगा ना, 3/2 × 3/2 × 2 × 2 × 5, तो टू टू काट देंगे, क्या बचेगा? 3² × 5 बचेगा यहाँ पे, पावर में बाई 5। ये चीज एक्चुअली क्या है, ये चीज आपका यही है, 20 दिया गया, तो 20/5 इज 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब गैस बार बार लिखेंगे नहीं इस चीज को, ये 1/5 जब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 की पावर 5 बन गया, और 5² नहीं, खाली 5 ही है, ठीक है। 9 × 5, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर 5/45। तो गैस क्या हो गया, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो गैस हम लोगों ने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो है कैट से पहले, वो कल आ जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना गैस, काफी कुछ सीखोगे इससे आप, ठीक है, एक बार खुद लगाना। बाकी गैस अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज कैट के बाद बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कम से कम 4-5 एग्जाम है जिसमें हम लोग लगातार वीडियोस बनाएंगे। जीके के भी वीडियोस बनेंगे सीमेट वगैरह के लिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स में गैस अभी भी टाइम है, अगर आपके पास 15 से 20 दिन का भी टाइम है। मैटर ये करते ही नहीं कि कंटेंट, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, मैटर करता है कि आप कितनी वैरायटी अपनी आंखों के सामने से लेके जा रहे हो। अगर आप 20-25 दिन जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वीडियो फॉर्म में, उसको अच्छे से देख लो, तो बहुत सारी वैरायटी कवर होगी आपकी। काफी लोगों को लास्ट ईयर फायदा हुआ था, एंड काफी लोगों को इस बार भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। प्राइसिंग ऐसी रखी है, एनीवन कैन अफोर्ड। 1899 का कोर्स है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। बाकी गाइस इसका डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर कम से कम 150 बच्चों का SIBMST में चार्टी से कॉल थी। बाकी गाइस एनमैट का भी है, और एनमैट से आपका कॉम्बाइंड कोर्स 2699 है, इंक्लूडिंग मॉक्स, मॉक्स के साथ, ठीक है। तो गाइस ये यू कैन चेक आउट द रिव्यूज एंड डिटेल्स। बाकी गाइस हम लोग का बैच 2 CMAT CET का स्टार्ट हो गया 16 नवंबर से। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ोगे, आराम से एग्जाम निकलेगा। इसका रीजन क्या है कि हम लोग सारी वेरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही करा देते हैं, ठीक है। कैसे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो गैस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in में जाओगे, डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।